तो कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे जैसे तुम अभी चल रहे हो तो 31 दिसंबर 2025 को तुम कहाँ होगे? सेम प्लेस, सेम माइंडसेट, सेम रिग्रेट। हाँ, सो वेलकम टू लाइफ पे चर्चा, विच इज अ 30-day जर्नी टू रीसेट योर माइंडसेट, rebuild your systems and realign your life. And today is first episode of Life पे चर्चा and here is your host, I am श्री पटेल। और इस सीरीज का पहला टॉपिक या तो कह सकते हैं सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोल सेटिंग, बट नॉट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप। आई एम टॉकिंग अबाउट real goals backed by real systems, habits, and urgencies. So, the first point is you don't rise to your dreams, you fall to your systems. भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हर सक्सेसफुल इंसान या तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें जो अचीव करता है वो बंदे के पीछे एक नोटबुक होती है जिसमें उसके गोल्स लिखे होते हैं। लिखे, ये मैंने कल के वीडियो में बोला था, लिखना इंपॉर्टेंट है, नॉट इन माइंड बट इन पेपर। क्योंकि आप दिमाग में सोचते तो वो तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दिन में 1000 आइडियाज़ आते हैं, पर अगर मैं नोटबुक में ना लिखूँ भाई वो आइडियाज़ की औकात सिर्फ 1 घंटे की रहती है। मेरा दिमाग 1 घंटे में भूल जाता है। समझो अभी मैं कुछ शूट कर रहा हूँ या तो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को आइडियाज़ आते हैं रील के, यूट्यूब के, कुछ भी, मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, पर विद इन 1 आवर अगर मैंने नहीं लिखे ना, मुझे पता है 50% ऑफ द आइडियाज़ मैं भूल जाता हूँ। बाद में अगर मैं बैठ के 2 घंटे बैठ के भी सोचूँ ना, वो मैं आइडियाज़ रिटेन नहीं कर पाता हूँ। ये तो सिर्फ आइडियाज़ का बात हो गया। आप अगर गोल्स कुछ आपने लंबी लंबी सोची है, सिर्फ सोचा है आपने, अगर आपने समझो लिखा होता है, मैं जैसे अभी मैंने आपको कल भी बताया था मैनिफेस्टेशन चालू किया है, मैं लिखता हूँ तो हर एक चीज़ गोल, हर एक चीज़ में लिखता हूँ। उसके बाद हर एक चीज़ ब्रेक डाउन करता हूँ कि भाई आई हैव टू अचीव दिस थिंग टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, सो आई हैव टू डू दिस थिंग फर्स्ट डे पे, फर्स्ट वीक पे, सेकेंड वीक पे, थर्ड वीक पे। ऐसा प्रॉपर एक गोल होता है। उसके बाद प्रॉपर ट्रीज बनता है कि भाई मुझे ये चीज़ ये टाइम पर अचीव करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा अल्टीमेट गोल अचीव होगा। आप नोशन टेम्पलेट में मैं पहले लिखता था, नोशन पे लिखता था, उसमें कैसे लिख दिया कि आई हैव टू डू दिस थिंग, खत्म। उसके बाद खोला तो ठीक है, नहीं खोला तो भाई गोल कभी का था कभी खोल रहे हो कुछ पता ही नहीं है। बुक में लिखा है और बुक आप रोज खोलो तो आपके काम हो गए, वरना तो आपका काम नहीं होगा। रिटर्न मेमोरी, हैंड मेमोरी लोग बोलते थे पहले, मेरे को लगता था ओके ओके भाई हैंड मेमोरी मैं फेब से चालू किया, लिख के ना वापस मैंने चालू किया। लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आता है या तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, कुछ भी अगर आप प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लिखो, बहुत काम आएगा। सेकेंड पॉइंट इज नो गोल इज इक्वल टू नो डायरेक्शन इज इक्वल टू प्योर केओस। भाई जब लाइफ में गोल नहीं होता तब हर एक डिस्ट्रैक्शन आपको इंपॉर्टेंट लगती है, नेटफ्लिक्स भी, लिंक्डइन भी, और भिंडी की शॉपिंग भी। तो द फर्स्ट थिंग इज एक गोल रखो लाइफ में, एक बड़ा वाई तो मैंने आपको सिखाया था। अभी के लिए एक ईयर एंड गोल रखो कि 31 दिसंबर 2025 तक आई हैव टू अचीव दिस थिंग। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करो, और अगर वो गोल डिफ़िकल्ट हुआ तो आप लिटरली रेगुलरली बिजी रहोगे। अगर ऐसे कुछ फालतू लिखा है जो मतलब 1 महीने में अचीव हो जाए तो यू विल नॉट बी बिजी। उसके बाद आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक फालतू की चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। अभी समझो अगर आपका दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया हो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपके लाइफ में एक वाई नहीं है तो आप उसी प्रॉब्लम पे फंसे रह जाओगे। पर अगर आपके लाइफ में कोई तगड़ा वाई है तो अभी के लिए एक गोल है जो आपको 31 दिसंबर 2025 तक अचीव करना है, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा उधर वो हो रहा है, उधर ये हो रहा है, मेरे फ्रेंड का झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो किधर, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि आपका गोल है, उसके लिए आज मैं मेहनत करूँगा, तब जाके 6 महीने बाद वो गोल अचीव होगा। तो उसके लिए काम करो, ख़त्म। थर्ड इज़ हैव मंथली, क्वार्टरली एंड ईयर एंड गोल। तो अभी जैसे ये 4 जुलाई है, वैसे तो मेरे को ये 1 जुलाई को डालनी चाहिए, पर ठीक है थोड़ा लेट हो गया। पर अभी जैसे समझो सिर्फ 6 महीने बाकी है, तो आपको फर्स्ट थिंग जुलाई एंड तक का गोल, सेकेंड 3 मंथ मतलब क्वार्टरली गोल, 3 महीने तक मेरे को ये अचीव करना है, लास्ट 6 मंथ गोल। ये प्रॉपर डिवाइडेड बाइफर्केटेड होना चाहिए कि 6 मंथ के एंड तक या तो 31 दिसंबर 2025 तक ये मेरे को ब्रॉड गोल है, ये अचीव करना है। उसके बाद बाइफर्केट कैसे करते हो मैं आपको समझाता हूँ। समझो मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ मनी अचीव करना है या तो अर्न करना है 31 दिसंबर 2025, वो लिख दिया। उसके बाद आप करोगे कि भाई आपको समझो 10 लाख कमाना है, 6 महीने है, तो डिवाइड करो ये वो। और स्टार्टिंग में समझो अगर यूर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक मार्केट कुछ भी कर रहा हो, स्टार्टिंग में रिटर्न्स कम आते हैं, बाद में वो कंपाउंड करता है। तो स्टार्टिंग के महीने में आप कम लिखोगे, उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे करके कंपाउंडिंग के हिसाब से प्लान बनाना। ऐसे नहीं कि भाई 6 लाख कमाना है, 6 महीने है, डिवाइड बाई 6, 1 लाख पर मंथ। भाई स्टार्टिंग के महीने में बहुत कम आएगा, उसके बाद वो कंपाउंड होगा। तो वैसी चीज़ है, प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करो,
एंड धीरे धीरे करो, टॉप डाउन बॉटम अप दोनों अप्रोच यूज़ करते हैं ना। वैसे तो मैं तो डायरेक्ट स्ट्रेट ही गया था कि जुलाई तक मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, बाद में सितंबर 15 तक मेरे को ये चीज़ें अचीव करनी है, उसके बाद 31 दिसंबर तक ये चीज़ अचीव करनी है, और चीज़ें इंक्रीज़ होनी चाहिए। समझो अभी मैं 30 वीडियोज़ डाल रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ वापस 30, मतलब वीडियोज़ में तो यही है मेरा, पर अलग चीज़ें बाद में ऐड होती रहेगी कि मेरे को लिंक्डइन भी चालू करना है, मेरे को ट्विटर भी चालू करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। क्योंकि अभी मेरा इसमें हाथ बढ़ गया है, 30 दिन तक मैं कंटिन्यूस वीडियो आराम से बना सकता हूँ, मेरे को सब पूरे मैंने सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो नाउ दिस इज़ अ ईजी टास्क फॉर मी। तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे चीज़ें ऐड करना, और गोल बनाओ भाई। विदाउट गोल तो आप कुछ नहीं कर पाओ। आई नो दैट पीपल हु आर अचीव नेक्स्ट लेवल थिंग्स इन लाइफ, और पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, या तो बहुत ही तगड़े जो लोग हैं ना, उन लोग के गोल्स रहते हैं। यूट्यूबर जो आपको दिखता है ना कि भाई इसने इतना कैसे अचीव कर लिया, I know that each and every YouTuber have systems and they have planned their next month 2-3 months strategy और कंटेंट पहले से ही, क्योंकि भाई दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई इस महीने का तो हो गया, अगले महीने क्या करूँगा। तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने को लगता है कि भाई यूट्यूब पे आके ऐसे ऐसे करके वीडियोस बना के पैसे कमा लिए, आपसे ज़्यादा काम करते हैं वो। बेट आई कैन बेट ऑन दिस थिंग भाई, बहुत प्लानिंग होती है उन लोग के, ईयरली प्लान्स होते हैं। आई नो दैट कि भाई इस मंथ मैंने ये थीम पे डाला, अगले मंथ मैं ये थीम पे डालूंगा, बाद में क्यूमुलेटिवली ये टाइप की थीम बन रही है, 6 महीने बाद अपन प्रॉपर बड़ी थीम ही चेंज कर देंगे, उसके अंदर 6 महीने तक डिवाइड कर देंगे। बहुत दिमाग लगाते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। फोर्थ इज रिवर्स इंजीनियरिंग इज इक्वल टू स्मार्ट प्लानिंग। मतलब वही मैंने आपको बोला था ना कि 31 2025 तक के गोल लिखो कि आई हैव टू अचीव दिस थिंग टिल दैट डे। उसके बाद रिवर्स इंजीनियर करो कि भाई ओके चलो 10 लाख कमाना है, 6 लाख कमाना है, तो चलो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ओके मैं जॉब करके कितना कमा सकता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में डाल कितना कमा सकता हूँ, SIP करके कितना कमा सकता हूँ। प्रॉपर ब्रेक डाउन करो, 10 लाख 6 लाख जो भी आपका अमाउंट है वो लिखो, 6 महीने बाजू में लिखो, उसके बाद 6 महीने प्रॉपर ऐसे डिवाइड करो, इस मंथ में इतना, इस मंथ में इतना, इस मंथ में इतना। प्रॉपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैनिफेस्टेशन चालू किया था, तो फर्स्ट आई वाज लाइक सिर्फ 5 मिनट ही करता था मैं। अभी हर दिन मैं आधे घंटे बैठता हूँ। मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो प्लानिंग होता है कि भाई हर एक दिन मैं प्लान करता हूँ, मंथ प्लान करता हूँ कि भाई इस दिन पे ये जाएगा, इस मंथ पे ये जाएगा, और मेरी वीकली प्लानिंग भी उसमें मैं कर लेता हूँ। तो मतलब समझो हर दिन सुबह को, मतलब मैनिफेस्टेशन में सुबह करता हूँ, तो हर दिन सुबह को मेरी वीकली प्लान हो जाता है कि मंडे टू सैटरडे तक मैं क्या करूँगा ना, वो हर एक दिन का मैंने लिखा होता है। आज जैसे थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन का मैंने लिखा हुआ है, तो वो चीज़ है। फिफ्थ इज हैबिट्स बीट हसल। भाई एक दिन खींच लिया, 2 दिन खींच लिया, ठीक है। अगर आपका एपेटाइट, मैं जो वर्क एथिक की बात करा तो कल के वीडियो में, अगर आपने वो मसल बना लिया है काम करने का कि 12 घंटे 15 घंटे में काम कर सकता हूँ, तो ठीक है। और अगर आपने टारगेट लिखा है कि आज मेरे को ये करना है, और आप अगर वो अचीव करना सीख गए, देन यू आर अनबिटेबल। सिर्फ हासिल करने से कुछ नहीं होता। हासिल मैंने 2 दिन कर दिया, 5 दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया, पर अगर आपकी हैबिट ही बन गई कि काम करना है और ये तो मैं करूँगा। अभी जैसे मेरी हैबिट है रोज़ की एक रील, एक यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो, उतना तो जाता ही है। अभी वो मेरी हैबिट बन गया। अभी ऐसा नहीं कि मेरे को उसके लिए हासिल करना पड़ता है, हाथ पे मारना पड़ता है, नहीं भाई, उठ के ये करना है, वो करना है, ख़त्म। प्रॉपर मैंने सिस्टम बना दिया है। ऐसा नहीं कि मैं भाई बुक पकड़ के ये वो हासिल कर रहा हूँ कि भाई इधर शूट कर रहा हूँ उधर। प्रॉपर मैंने एक बार सिस्टम्स बना दिए है, बाद में पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया। अभी रोज़ का एक वीडियो लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म डालना मेरे लिए बहुत ईजी है। सो द लेसन हियर इज कंसिस्टेंसी इज द कजन ऑफ क्लैरिटी। सिक्स्थ इज डोंट बी वेग, बी स्कैरी स्पेसिफिक। भाई हर एक पॉइंट लिखो कि भाई 31 दिसंबर 2025 को अगर आप फिटनेस में हो, मेरे को अगर फिट होने का है, तो ऐसा नहीं आई वांट टू बी फिट ना। अगर मेरा समझो वेट है 60, मुझे डेडली स्पेसिफिक मेरे को 75 kg वेट चाहिए। उसके लिए रोज़ मैं 5 किलोमीटर रनिंग करूँगा, 1 घंटे कार्डियो करूँगा, ये घंटे वो करूँगा, ये घंटे वो करूँगा। हर एक चीज़ लिखनी चाहिए आपका। लिटरली मैं गूगल कैलेंडर का भी अगर मैंने वीडियो बनाया तो मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा प्रॉपर पूरा दिन गूगल कैलेंडर पे छपा हुआ है कि मेरे को हर एक मिनट में क्या करना है ना, मेरे को पता है। तो आपको प्लान गोल आप जब भी लिखो, तभी जो गोल है प्रॉपर टाइटल वो भी एकदम डिटेल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को फिट होने का, मेरे को यूट्यूब पे फेमस होना है। नंबर भी नहीं, आप वैसे तो लिख सकते हो, जैसे यूट्यूब वाले एग्जाम्पल पे आप नंबर भी नहीं लिख सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल है। पर जो भी है आप एफर्ट लिख सकते हो। जैसे समझो बुक रीडिंग इज़ वेरी इजी। आई हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। भाई चलो ठीक है, मंथ एंड ईयर एंड तक मेरे को 12 बुक रीड करनी है, खत्म बात। 12 बुक डिवाइड बाई 6 महीने हैं, महीने की 2 बुक खत्म, 2 बुक डिवाइड बाई 1 मंथ, 2 हफ्ते में 1 बुक खत्म करनी है। उसके बाद पेजेस भी डिवाइड कर दो कि 100 पेजेस की बुक है, 2 हफ्ता है, तो एक दिन में मेरे को इतना करना पड़ेगा। 15 मिनट लगेगा तो 15 मिनट कौन से टाइम पे दूंगा। प्रॉपर आपको A to Z पूरा स्टेप पता होना चाहिए कि ये गोल है, इसके लिए मेरे को इतना घंटा, ये दिन में, ये दिन में, ये दिन में, और आज के दिन में मेरे को 15 मिनट देना पड़ेगा। 15 मिनट कौन से पूरे 24 घंटे में से देना पड़ेगा।
वो आपको प्रॉपर पूरा पता होना चाहिए, तब आपने कुछ गोल सेटिंग की है और इतना स्पेसिफिक हो गए तब आप कुछ अचीव कर पाओगे। वरना लिख तो दोगे आप 15 चीज़ें कि भाई 15 चीज़ें मेरे को करनी है, चलो ठीक है 15 चीज़ें लिख दिए, कौन से टाइम पे क्या करना है पता ही नहीं है। तो पहले दिन पे चलो ठीक है हसल हसल मतलब मोटिवेशन से कर लिया आपने, 15 को उखाड़ लिया। उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा क्योंकि 15 चीज़ें डिफिकल्ट रहेगी। या तो अगर आपने प्रॉपर सिस्टम बना दिया है कि भाई ये टाइम पे ये करना है तो अचीव होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो वही पॉइंट है, बी कैरी स्पेसिफिक, जो करना है वो लिखो और प्रॉपर अच्छे से लिखो डिटेल में कि ये टाइम पे ये करूँगा। 7th इज पब्लिक कमिटमेंट क्रिएट्स प्रेशर। जैसे बिल्डिंग पब्लिक होता है, क्रिएटिंग पब्लिक होता है, वैसे ही अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो तो ठीक है, वीडियो में बोल दिया कि 30 दिन तक मैं ये करूँगा, ठीक है। पर अगर आप वो नहीं कर पाते हो, दोस्त को बोल दो कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, एंड क्रिएट एन अकाउंटेबिलिटी फ्रेंड। वैसे तो आई एम अगेंस्ट दिस पॉइंट, पर कभी कभी काम ही आ जाता है। अभी जैसे मैंने मेरी एक बहन रखी है, हम लोग दोनों रोज एक दूसरे को अपडेट देते हैं। मैं उसको रोज लिटरली सुबह को पूरी मेरी टू डू लिस्ट बता देता हूँ कि आज मेरे को ये करना है, एंड कल सुबह मैं उसको वापस वही टू डू लिस्ट में डन लिख के भेज देता हूँ, ये डन किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। और मैं कल सुबह को वही नई टू डू लिस्ट उसको बना के भेजता हूँ, वापस परसों सुबह को उसमें डन डन करके परसों वाली लिस्ट भेज देता हूँ। वो भी सेम मेरे साथ करती है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को दिखता है, समझो अगर मैं अलोन हूँ ठीक है भाई, पर अगर मेरे सामने कोई है, वो तो मेरी बहन है और वो बहुत अच्छी बहन है, तो उसके सामने फर्स्ट थिंग मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए, मेरा तो वो पॉइंट आ जाता है। तो मैं काम करता हूँ, लिटरली मैं काम करता हूँ, और कभी नहीं किया मैंने। मैं उधर से गाली पड़ती है मेरे को, क्या पड़ती है, छोटी है बहन तो वो गाली भी दे देती है। तो वो पॉइंट है कि भाई चलो ठीक है दुनिया बाहर में जाए, मेरी प्यारी सी छोटी बहन है, वो मेरे को गाली दे रही है और उसके सामने मेरी इज्जत उतर रही है, तो फिर ये तो नहीं कर सकता। इसलिए अकाउंटेबिलिटी को अच्छा बंदा ढूंढो और उसके साथ ये गेम खेलो ताकि दोनों का काम हो जाए। 8th इज ट्रैकिंग मैटर्स मोर देन स्टार्टिंग। एक्सेल शीट या नोशन टेम्पलेट या एक डायरी रखो भाई, डायरी रखो, हर रोज जितने काम करने हैं वो तो लिखो, उसके बाद जितने किए वो भी लिखते जाओ कि चलो ठीक है ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। इससे क्या होगा, रात को जो आपकी ओवर थिंकिंग होगी वो नहीं होगी। आपने लिखा होगा कि भाई चलो ठीक है वो दिन पे मैंने ये किया था, आज नहीं किया तो भी ठीक है, इसके पहले मैंने 5 दिन है, 5 दिन में बहुत सारी चीज़ें उखाड़ी है, आज एक दिन नहीं किया तो ठीक है, अगले 2 दिन में खींच लूँगा तो पूरा कवर अप हो जाएगा। 9th इज बहुत सारे गोल मत रखो। मैंने थोड़ा 30 डेज MBA पे चर्चा वाले टाइम पे थोड़े ज़्यादा गोल्स रख दिए थे, मतलब एक्स्ट्रा वाले जो थे, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम वाले थे, वो सब नहीं हुए। 30 डेज 30 रील्स वो सब तो हो गए। तो वही है बुलेट प्रूफ स्पेसिफिक, जो भी है, जो आपके 2-3 मेन हो गए ना कि भाई ये करनी है, वो रखो। ऑक्सिलरी गोल्स थोड़े ठीक है, वो हुए कि नहीं हुए वैसे वाले रखना। ऐसा नहीं कि 15 गोल रख दिए और 15 के 15 आपको अचीव करने हैं भाई। 2-3 जो आपके मेन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी नहीं हो गए। कम गोल्स रखो, उसको पहले अचीव करो, और अगर टाइम बचे, जैसे मैंने MBA पर चर्चा जब खत्म की थी, वो मेरी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले मेरे सारे वीडियोस बन के हो गए थे रेडी। तो उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा गोल थे उस पर मैंने टाइम मारा, जितने हुए उतने किए, नहीं हुए उतने नहीं किए, टेंशन के। पर जो मेरा मेन था MBA पर चर्चा 30 डेज 30 वीडियोज़ डालने के, वो हो गए। तो वही है, पहले बुलेट प्रूफ स्पेसिफिक 2-3 गोल रखो कि वो तो अचीव करना ही है, चाहे भाई आंधी बाढ़ तूफान हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा वाले हुए ठीक है, नहीं हुए ठीक है। एंड इसमें एक हैक है, अगर आप ओवरऑल ग्रो करना चाहते हो तो 3 पॉइंट्स होते हैं, तीनों में एक एक गोल होने चाहिए। 1 इज़ प्रोफेशनल गोल, 1 इज़ पर्सनल गोल एंड 1 इज़ हेल्थ गोल या तो फिजिकल गोल। हर एक गोल के लिए आपको रोज 1 घंटा काम करना है, इफ़ यू आर इन IIM और इन MBA कॉलेज। वरना तो आपको भाई 2-2 घंटे तो सब में डालेंगे, 2-3 घंटे तो डालो ही भाई। अभी काम क्या है, अभी काम करोगे तभी आपको 5-10 साल बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। भाई आज मैं काम कर रहा हूँ, आई नो दैट 2025 अभी 2-3 साल तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जॉब करूँगा, हर एक चीज़ करूँगा, मेरे जब भी मेरे को प्रॉपर जो बल्क में आएगी ना चीज़ें, वो मेरे को 20-30 के बाद आएगी। इतना तो मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरे को जो भी मेरे रिजल्ट्स है वो 5 साल बाद मिलेंगे तो काम होगा। वरना आप सोचो कि आज मैं काम कर रहा हूँ, कल मेरे को रिजल्ट चाहिए, भाई 1 हफ्ता मैक्स आप काम करोगे, उसके बाद काम ही नहीं करोगे। तो वो पॉइंट, इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी है, 2-3 दिन बाद में डालना दो, उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई काम आज कर रहे हो, 5 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, वो सोच के करो, ऐसा नहीं कि आज कर रहे हो कल मिलेगा। 10th and the last and the most important one is, if you don't design your life, someone else will design it for you। अगर मेरे को पता है कि आज मेरे को दिन में ये काम करना है तो ठीक है, किसका फ़ोन है, किसने कुछ भी किया मेरे साथ, भाई ये कर ले वो कर ले, भाई नहीं, मेरे पास ये काम है मैं करूँगा। अगर आपको दिन में पता ही नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी है, कोई आपको फ़ोन करेगा, भाई इधर आजा घूमते हैं, आप चले जाओगे। किसने फ़ोन कर दिया कि ये कर वो कर, आप करने लगेगा। पर आपको पता है कि आज अगर मेरे को 5 वीडियो शूट करने हैं, 3 एडिट करने हैं, 2 रील एडिट करके अपलोड करनी है, इतना सारा काम है प्रॉपर। लिटरली मेरे साथ ये होता था, मेरे को लास्ट मंथ बहुत सारे फ्रेंड लोग के कॉल है, इधर चलो उधर चलो, भाई मैं उसको बोल देता था कि भाई मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके अपने को ये काम है वो काम है, मैं नहीं जाता था।
अगर मेरे वो सिस्टम या तो मैंने पूरे डे के टास्क लिखे ही नहीं थे तो मैं क्या करता था, हाँ हेलो भाई किधर जाना है, हाँ चल जाते हैं ना, अभी मैं आता हूँ 5 मिनट में, ये हो जाता था। पर मैंने डेली के टास्क लिखे हैं तब जाके मेरे को मालूम पड़ा कि भाई मैं फ्री नहीं हूँ इस सब के लिए, तो मैं डायरेक्टली ना बोल देता था। तो वही है, अगर आप अपने डे डिज़ाइन करोगे तो आपके हिसाब से जाएंगे। अगर आपने लिखा ही नहीं कि आपको क्या करना है, कोई आपको लेके जाएगा कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, और आपका दिन वो डिज़ाइन करेगा बाद में। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू देन कमेंट बिलो माई 6 मंथ गोल इज डैश, लिख दो अपना गोल, खत्म करो। जो मैं आपको बोलता था ना, अपने गोल्स पब्लिक कर दो, वो अभी ही जाके पब्लिक कर दो, क्योंकि आपको फ्री में अकाउंटेबिलिटी मिल जाएगी और आप काम करते रहोगे। अगर आपने 10 दिन काम नहीं किया, बाद में आपको याद आएगा भाई मैंने एक यूट्यूब वीडियो में तो ऐलान कर दिया था कि भाई मेरे को 31 दिसंबर तक ये अचीव करना है। बाद में भाई ओके मैंने तो किया ही नहीं, तभी आपकी फटेगी, बाद में आप काम करोगे। या तो अपने दोस्त को बोल देना, वही है, दोस्त को तो बोल के रखो। इधर भी अब थप्पा मार दो कि भाई आई एम श्रेय पटेल के वीडियो पे मैंने ये कमेंट किया था कि भाई ईयर एंड तक मुझे ये अचीव करना है। अभी डायरेक्ट मैं 1 जनवरी 2026 को वही वीडियो पे जाके वही कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा कि अचीव, ये आपका टारगेट होना चाहिए अभी के लिए। एंड सेव दिस वीडियो एंड हर हफ्ते रिविजिट करो अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। और एक काम कर सकते हो, अपने कमेंट के नीचे आप रोज अपना प्रोग्रेस लिख भी सकते हो कि मैंने इस हफ्ते ये काम किया, इस हफ्ते वो काम किया, ताकि आपने प्रॉपर टाइटल में गोल लिख दिया, उसके नीचे आपका पूरा प्रोग्रेस ट्रैक होते रहेगा कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, प्रॉपर 6 महीने 4 हफ्ते 24 हफ्तों का आपका प्रोग्रेस ट्रैक उधर ही हो जाएगा। ये काम कर लो, मैं लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप 1 जनवरी 2026 को आके मेरे को पैसे दे दोगे भाई। सब तो आपने अभी करके रखा ही होगा, पर आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना अचीव कर दोगे अगर आपने सिर्फ इतनी चीज़ें चालू कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ डे 2 ऑफ लाइफ पे चर्चा, जिसका टॉपिक है आई ज्वाइन अ tier 3 कॉलेज बट माई ड्रीम्स आर tier 1, सो कैन आई मेक इट बिग इन लाइफ, एंड टिल द टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% every day together. I am Shreya Patel signing off.